नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर संभाग में अब लगातार रैलियों का दौर चल पड़ा है और लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के दिन पीएम मोदी दूसरे चरण के प्रचार के लिए मध्य प्रदेश के दमोह आए। यहाँ उन्होंने ओरछा के रामराजा सरकार और जैन तीर्थ कुंडलपुर का जिक्र करके धार्मिक कार्ड भी खेला है। वहीं जागेश्वर नाथ बांदकपुर की भी बात कही है। राम मंदिर के लोकार्पण का न्योता ठुकराने पर एक बार फिर कांग्रेस और इंडी गठबंधन को निशाने पर लिया है। पीएम मोदी ने बुंदेलखंड की सबसे बड़ी पानी की समस्या के समाधान का भी लोगों को भरोसा दिलाया है। मंच से बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही अपनी गारंटी भी बताई है। अब देखिए उनके ही अंदाज में किस तरह से उन्होंने बातें कही हैं। वे पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव की किसी बात पर जमकर ठहाके लगाते हुए भी दिखे हैं। ये भी विजुअल्स देखिए और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें उन्होंने आज दमोह में कही हैं वह भी सुनिए। भारत माता की सभी जनों को हमारी तरफ से राम राम पहुंचे। साथियों, इस समय मध्य प्रदेश सहित देश भर की अनेक सीटों पर पहले चरण की वोटिंग जारी है। सबसे पहले तो मैं यही आग्रह करूंगा कि जिन साथियों ने अब तक वोट नहीं डाला है वो जरूर अपने कर्तव्य का पालन करें। साथियों, मैं यहां बांदकपुर के जागेश्वर महादेव और कुंडलपुर तीर्थ को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। मैं स्वतंत्रता सेनानी राजा किशोर सिंह जी और वीर योद्धाओं आल्ला उदल को भी नमन करता हूं। यहां जैन मुनि पूज्य विद्यासागर जी महाराज के चरण पड़े हैं। मैं उन्हें भी श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूं। भाइयों और बहनों, 2024 का ये चुनाव सिर्फ एक सांसद चुनने का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। देश के भविष्य को सुनिश्चित करने का चुनाव है। आपकी आने वाली पीढ़ी के भाग्य को सुनिश्चित करने वाला ये चुनाव है। ये चुनाव आने वाले 5 साल में भारत को दुनिया की बड़ी शक्ति बनाने का चुनाव है। आप देख रहे हैं कि दुनिया में कैसे युद्ध के बादल छाए हैं। जब दुनिया में युद्ध का माहौल हो, घटनाएं घट रही हो, तो भारत में युद्ध स्तर पर काम करने वाली सरकार बहुत जरूरी है। आप मेरी बात से सहमत हैं? आप मेरी बात से सहमत हैं? ऐसे समय मजबूत सरकार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाइयों और बहनों, आप जरा याद कीजिए, 2014 से पहले देश में चारों तरफ निराशा का माहौल था। 2014 में मोदी आपके बीच एक उम्मीद लेकर के आया था।
और आपने आशीर्वाद दिया। जब 2019 में मैं दोबारा आपके पास आया तो विश्वास लेकर के आया था, और आज 2024 में मोदी आपके पास गारंटी लेकर के आया है, गारंटी लेकर के आया है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरे होने की गारंटी। मोदी की गारंटी है कि गरीब, किसान, नौजवान और माताएं बहनें, हर लाभार्थी को 100% सुविधाएं मिलेगी। पिछले 10 वर्षों में एमपी के 40 लाख से ज्यादा परिवारों को पक्का घर मिला है, लेकिन जिनको अब भी पीएम आवास योजना के घर नहीं मिले हैं, उनका भी बीजेपी ने ख्याल रखा है। हमने संकल्प लिया है कि देश में 3 करोड़ नए आवास हम बनाएंगे, और उसमें से जिनको घर नहीं मिलेगा उनका घर पक्का हो जाएगा। साथियों, ये धरती शूरवीरों की धरती है, योद्धाओं की धरती है। मैं इस धरती के लोगों को इंडी गठबंधन की सच्चाई बताना चाहता हूं। दशकों तक कांग्रेस ने भारत के डिफेंस सेक्टर को कमजोर बनाए रखा। ये लोग सेनाओं के लिए हथियार खरीदने में भी अपना स्वार्थ देखते थे। पूरे देश ने देखा है कि कैसे इन लोगों ने पूरी ताकत लगा दी कि हमारी वायुसेना सशक्त न हो, देश में रफाल लड़ाकू विमान न आए और देश की वायुसेना मुसीबतों को झेलती रहे। कांग्रेस की सरकार अगर रही होती तो भारत में बना तेजस फाइटर प्लेन भी आसमान की बुलंदियां नहीं देख पाता। ये भाजपा सरकार है जो हमारी सेनाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। भारत की पहचान अब दूसरे देशों को हथियार निर्यात करने वाले देश की बन रही है। इस साल ही भारत ने 21,000 करोड़ रुपए के हथियार दूसरे देशों को बेचे हैं। अब हम ब्रह्मोस मिसाइल को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और आज जब मैं यहां भाषण कर रहा हूं ना, इसी समय हमारा ब्रह्मोस मिसाइल विदेश जाने के लिए, सप्लाई के लिए, डिलीवरी के लिए थोड़ी देर में चल पड़ेगा। इस मिसाइल का पहला बैच आज फिलीपींस जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। किसी भी परिस्थिति में भारत की रक्षा करे ऐसी सरकार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और ये काम पूर्ण बहुमत वाली भाजपा सरकार ही कर सकती है। जरा एसपी जी, वो बच्चा एक बेचारा फोटो लेकर के आया है,
और लंबे समय से हिला रहा है, उसको कले के उसके पीछे पता लिख देना बेटा, मेरा मेरा चिट्ठी आएगी तुझे, तुम अपना नाम पता लिख देना, उस पर अपना नाम पता लिख देना और एक कैमरामैन को दे दो उनको। हाँ, और फिर आराम से बैठो, फिर आराम से बैठो, कब से हाथ ऊपर करके थक जाओगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। साथियों, स्थिर सरकार कैसे देश और देशवासियों के हित में काम करती है, ये हमने बीते वर्षों में देखा है। कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा, मजबूत भाजपा सरकार पूरी दुनिया से हर भारतीय को सुरक्षित भारत वापस ले आई। भाजपा ने करोड़ों परिवारों को मुफ्त राशन की सुविधा दी। भाजपा सरकार ने करोड़ों भारतीयों को मुफ्त वैक्सीन लगाई। आज देश में वो भाजपा सरकार है जो ना किसी से दबती है और ना ही किसी से सामने झुकती है।